हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए उस पर जमी धूल हटाने के लिए, उस पर जमी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, रिबन को नमी से बचाने के लिए या फिर इसे चमकदार बनाने के लिए। स्टूडेंट अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पर जमी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। स्टूडेंट जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, मैग्नीशियम धातु एक क्रियाशील धातु है। हवा में रहने पर इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इससे दहन में बाधा आती है। इस बाधा को हटाने के लिए उसको जलाने से पहले इसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जब किसी भी धातु की किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किस नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण का नियम या फिर डी न्यूटन का गति का नियम। तो स्टूडेंट देखिए जब हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं उसका एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट, इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टूडेंट देखिए जब बिना बुझा चूना पानी के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करने पर निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का क्या नाम है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यह एक तापीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है। गर्म करने पर लेड नाइट्रेट टूटता है और NO2 का भूरा धुआं निकलता है। तो NO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह धूसर क्लोराइड रंग का क्यों हो जाता है, यानी कि ग्रे कलर का क्यों हो जाता है। ऑप्शन ए संक्षारण के कारण, ऑप्शन नंबर बी वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन अभिक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया के कारण और ऑप्शन नंबर डी नमी सोखने के कारण। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया के कारण। इसमें वियोजन अभिक्रिया होती है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखी हुई है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, जिससे Ag प्लस Cl2 क्लोरीन बनती है। तो ये जो सिल्वर धातु का रंग धूसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर कैसा हो जाता है। आपको बताना है कि ये नीला रंग का होता है तो कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए गहरा नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हल्का हरा या ऑप्शन डी रंगीन। इसमें से जो भी ऑप्शन है आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का हरा। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यह कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट FeSO4 बनाता है जिसका रंग हरा होता है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, क्या है। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। इसमें BaSO4 बनता है। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें जब रिएक्शन होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें BaSO4 पदार्थ बनता है जो कि अवक्षेप होता है, इसी कारण इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, प्लस NaCl। तो BaSO4 बनता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं MCQ नंबर 9। अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? H2, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी CuO या फिर ऑप्शन डी H2O। आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CuO। यहाँ पे देखिए रिएक्शन में लिखा है CuO प्लस H2, तो CuO से O निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें CuO का अपचयन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CuO। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है CuO में ऑक्सीजन निकल रही है और वो Cu बन रहा है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, तो CuO इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका अपचयन ना हो? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। स्टूडेंट आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो गैस होती है बहुत ही अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस होने के कारण इसको चिप्स के पैकेट में भरा जाता है जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है तेल और वसायुक्त भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर किस रंग का चूर्ण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, बी नीला, सी श्वेत या फिर डी हरा? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें सफ़ेद कलर का चूर्ण बनता है। यहाँ पर देखिए लिखा है मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकदार श्वेत लौ के साथ होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर एवोगाड्रो? तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, अभी ये सेकंड नंबर पे था शायद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखा रासायनिक समीकरण में यदि कोई अभिकारक, ये अभिकारक लिखा अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में व्यवस्थित हो किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? यानी कि जो पदार्थ बनता है अगर वो जल में घुल सकता है, सोल्यूशन इन वाटर है, तो उसे क्या बोलते, उस सिंबल का प्रयोग करते हैं SLG या फिर एक्वास? तो देखिए स्टूडेंट जो इसमें चारों ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। पहले में लिखा है S का मतलब होता है सॉलिड, तो सॉलिड का उपयोग नहीं करेंगे। L का मतलब होता है लिक्विड, जब लिक्विड कोई चीज़ होती है यानी कि जल। G मतलब होता है गैस, और AQ का मतलब होता है एक्वास, जब कोई जली विलयन होता है यानी कि जल में कोई जो चीज़ घुल जाती है उसमें AQ लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक किस पदार्थ से आती है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaCO3, क्योंकि जब हम किसी दीवार पे चूने से वाइट वॉश करते हैं तो चूना जो होता है CO2 से धीरे धीरे रिएक्शन करके CaCO3 बनाता है, जिसके कारण उस पर सफ़ेदी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखी है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं किस गैस का है? अभी इसका भी क्वेश्चन आ चुका है इसी तरीके का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, N2, लेड ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO2। तो यहाँ पर रिएक्शन आप समझ लीजिएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको गर्म करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, फिर ये बैलेंस कर दी गई, तो ये NO2 जो होता है ये भूरे रंग का धुआं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? ये भी क्वेश्चन अभी आ चुका है। धूसर, काला, पीला या लाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा धूसर यानी कि ग्रे, ये ग्रे कलर का हो जाता है। इसमें स्टूडेंट होता क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये वियोजित हो जाता है, जिससे Ag बनता है जो कि सिल्वर ग्रे कलर का होता है।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले रंग से बदलकर कैसा हो जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लाल, रंगहीन, मनील यानी कि हल्का हरा या फिर गहरा नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का हरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और उसे विस्थापित कर देता है। इसे आयरन सल्फेट बनता है जो हल्का हरा होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप किसका है। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम सल्फेट। तो स्टूडेंट देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें बेरियम सल्फेट बनता है BeO4 जो कि अवक्षेप होता है सफ़ेद रंग का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है अभिक्रिया CuO+H2 Cu+H2 में किस पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ रहा था अपचयन। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है CuO, ऑप्शन नंबर बी CuH2 या फिर H2O। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था CuO, इसका क्या हो रहा था रिडक्शन यानी कि अपचयन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए H2 है, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होना, यानी कि इसमें H2 का ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसमें लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और H2O बन रहा है इसलिए H2 का उपचयन हो रहा है, जबकि CuO का अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो 20 MCQ थे इसमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुई हैं। ये पहले चैप्टर के लिए गए हैं, आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्द ही आपके लिए हम सेकंड चैप्टर के MCQ लेकर आते हैं। थैंक यू।